अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको हया के बारे में बताने जा रही हूँ। ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे सब्सक्राइबर्स फैज़ान खान, रियाज अहमद, फिल्जे और चंपा चौधरी की फरमाइश पर बनाई गई है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हया इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जो हवा से निकला है, जो कि अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का नाम था। हवा के मायनी है ज़िंदगी, हया के भी यही मायनी है। इसलिए अरबी में हया का लफ्ज़ी मायनी तरोताज़गी और शादाबी किया जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी की अलामत होती हैं। इससे लफ्ज़ हयात यानी ज़िंदगी और अल्लाह ताला का नाम अल-हय्यू यानी हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। इसके इस्तिलाही मायनी अमूमन शर्म और मॉडेस्टी इसलिए किए जाते हैं क्योंकि शर्म इंसान की इखलाकी ज़िंदगी और किरदार को तरोताज़ा और ज़िंदा रखती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर मज़हब के मानने वालों की कुछ ख़ास सिफ़ात और आदात होती हैं जो उनकी पहचान होती हैं। तो इस्लाम की ख़ास सिफ़त व आदत जो मुसलमानों की इम्तियाज़ी शान होनी चाहिए वो शर्म व हया की आदत है। मर्द और औरत दोनों के लिए हया का होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमान मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें, यही उनके लिए पाकीज़गी है। लोग जो कुछ करें अल्लाह ताला सबसे बाखबर है। और मुसलमान औरतों से भी कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इस्मत में फ़र्क ना आने दें और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया और ईमान दोनों ही को एक दूसरे से मिला दिया गया है, इसलिए जहाँ इनमें से एक नहीं होता वहाँ दूसरे को भी रहने नहीं दिया जाता। गैरत और इनकिसारी का नाम हया है, जो इंसान पर ऐबदार करने वाली अशिया के खौफ से तारी होती है। बाज़ औक़ात महज किसी चीज़ को किसी सबब की बिना पर छोड़ने को हया कह लिया जाता है और किसी चीज़ को तर्क करना हया के लवाज़मात में से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया की सिफ़त सिर्फ बेहतरी लाती है। सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की शाखें 60 से कुछ ज़्यादा ही हैं और हया ईमान की एक बहुत बड़ी शाख है। बेहयाई जिस चीज़ में भी होती है उसे ऐबदार बना देती है और हया जिस चीज़ में भी होती है उसे जीनत बना देती है। यूं तो चांदी और सोने के नगीनों वाली चादरें भी लोग खरीदते हैं, लेकिन हया की चादर खरीदने के पैसे हर किसी के पास नहीं होते और औरत पर हया की चादर ऐसे जचती है जैसे कुरान पाक पर गुलाफ। एक बाहया और बापर्दा औरत 1000 बेहया और बेपर्दा औरतों से बेहतर है, इसलिए नहीं कि वो पर्दा करती है, बल्कि इसलिए कि वो अपने नफ्स को काबू में रखकर अपने औरत होने का हक अदा करती है। पर्दा किसी को आपके पास नहीं आने देता और हया आपको किसी के पास जाने नहीं देती। बेहयाई की ठंडक से पर्दे की गरमाइश बेहतर है और हया के पर्दों में लड़की हर रूप से बेहतरीन लगती है। एक औरत की कुल कायनात उसकी हया और पाकीज़गी है। दुनिया के लिबास में सबसे खूबसूरत लिबास हया का लिबास है। हया और वफ़ा जिस औरत में हो उस औरत से बढ़कर खूबसूरत कोई औरत नहीं हो सकती। परहेज़गार शख्स की एक निशानी ये भी है कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ और आँख में हया हो। लोग कहते हैं कि आँखों में हया होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हया इंसान के किरदार में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आंखें कभी भिनक भी जाएं तो मजबूत किरदार आंखों पर काबू पा ही लेता है। हया के साथ तमाम नेकियां और बेहयाई के साथ तमाम बुराइयां वाबस्ता हैं। इंसान को हया बुलंद करती है और गरूर नीचा दिखाता है, लेकिन ओपन माइंडेड होने के चक्कर में लोग बेहया होते जा रहे हैं। उस शख्स पर ताजुब है जो हया की तारीफ करे मगर खुदा से शर्म ना करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों अपने अल्लाह से पूरी पूरी शर्मो हया करो, और जो अल्लाह से पूरी पूरी शर्मो हया करता है उसको चाहिए कि अपने सर की और जो कुछ सर में है उसकी हिफाजत करे और अपने पेट की और जो कुछ पेट में है उसकी हिफाजत करे
اور مرنے کے وقت کو اور زمین کے اندر گھس کر رہ جانے کے وقت کو یاد رکھیں، اور اس میں تو ذرا شک نہیں ہے کہ جو آخرت کا طالب ہے وہ اس حقیر دنیا کی زینت و آرائش کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ سے پوری شرم و حیا کرنا۔